तो भाई किसको बिजनेस करना है या फिर किसको सीखना है? ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें बिजनेस करना सिखा दो, या बहुत सारे लोग कहते हैं, ये कहते नहीं है, दिल में ज़रूर सोचते हैं कि भाई मुझे बिजनेस करना आ जाए, मुझे किसी तरह ये काम करना आ जाए, मुझे किसी तरह ये पैसे कमाने आ जाए, मैं किसी तरह वो एक देखते हैं ना, एक तो चाय पे बैठकर पता नहीं कौन से ज्ञान आते हैं, ऊपर से उतर रही होती हाजिरी। ठीक है, जब चार बंदे चाय की दुकान पर बैठते हैं तो हमेशा ये बात ज़रूर करते हैं अक्सर औकात कि यार ये चाय वाला कितना कमा रहा है भाई, इस चाय वाले के तो ज़रा देखो, ये इतने कप बेच रहा है इतने घंटे में, एक हफ्ते में इतने कमाता होगा, महीने में इतने कमाता होगा और साल में इतने कमा लेता होगा। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि आधी % आवाम ने तो ज़रूर किया होगा चाय पे बैठ के, और फिर उसके बाद अपना एक मंसूबा बनाया होगा कि भाई हम ये काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आधी आवाम तो वैसे चाय का बिज़नेस स्टार्ट कर चुकी है ख्यालों में, मगर जो है भाई असल बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब करते करते भाई एक बात को ज़रूर याद रखें कि अपने जो भी कमा रहे हैं आप उसको सेव करना सीखें, पैसे को कंट्रोल करना सीखें। पहले मैं अभी उनसे मुखातिब हूँ, उन लोगों से जो कि थोड़ा कमा रहे हैं, कि भाई पैसे को कंट्रोल करना सीखें। खर्चे पैसे को कंट्रोल नहीं करने देते। अपने पैसे को आपको कहाँ लगाना है टू गेट द बेनिफिट। भाई बहुत सारे लोग करते ये हैं कि पैसे आए, प्रीमियम भरा और कार ले ली रेंट इंस्टॉलमेंट पे। ठीक है, रेंट पे भी लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे ले ली। ठीक है, अब उसका इंस्टॉलमेंट भरे जा रहे हैं। आप ये क्यों नहीं करते कि आप कुछ साल वेट कर लें, उन पैसों को आप कहीं ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा हो, और वो रिटर्न लेके आप उसकी कार ले लें, फिर उसके ऊपर आप कोई इंस्टॉलमेंट भी नहीं देनी पड़ेगी। तो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखें। आप जो कमा रहे हैं बैंक में ना रखें, बैंक में रखना बहुत बड़ी गलती। अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना सीखें। मल्टीप्लाई कैसे होंगे? मल्टीप्लाई करने का मकसद यह है कि फॉर सपोज, अब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ या किसी और की भी बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर 10% प्रॉफिट मिलता है किसी बिजनेस में आपको, आपने आज पैसा लगाया 10,000 रुपये, ठीक है, आपने ₹1,00,000 लगा दिया, 10% प्रॉफिट मिला आपको एक साल में। ठीक है, कितना हो गया? 10,000 रुपये। अब दूसरे साल अगर आपने उस बिज़नेस पे से नहीं निकाला तो 10% प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, वो शायद आपको 10,500 मिलेगा। ठीक है, पूरे कितने हो गए आपके? 20,500। अगले साल आपको 20,500 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, वो आपको 21,000 रुपये मिलेगा, 11,000 रुपये मिलेगा। कितने हो गए आपके पास? 31,500। ठीक है, तो ये आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, और जैसे जैसे ये साल बढ़ते जाएंगे उतनी ही तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उतनी ही तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होगा। तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? तो भाई आपके पास स्किल सीखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है? मतलब आप उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे हम रहते थे या हमसे पहले वाले रहते थे कि भाई हर किसी के पाँव पकड़ने पड़ते थे, लोगों के पीछे भागना पड़ता था कि भाई कुछ सिखा दो। यूट्यूब भरा पड़ा है चीज़ों से, इंटरनेट भरा पड़ा है, मीडिया भरा पड़ा है। आपको जहाँ ज्ञान मिल रहा है आप लें और उससे कमाना शुरू करें। आप स्किल सीखें, आप लोगों को ऑब्जर्व करें। भाई बिजनेस क्या है? बिजनेस का दूसरा मतलब है कि आप रिजॉल्व कर रहे हैं लोगों के इश्यूज। क्या मतलब है मेरा कहने का? मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई आप अपने आसपास देखें, जितने भी लोग आपके घर से इंटरेक्ट होते हैं, आपसे इंटरेक्ट होते हैं और आप उनको पैसे देते हैं, तो वो आपके इश्यूज रिजॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर सपोज अगर आप यही कह लें कि यार एक कोने पे खड़ा हुआ, घर के कोने पे खड़ा हुआ, आगे गली के कोने पे खड़ा हुआ एक बंदा सब्जी बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? वो आपका इशू रिजॉल्व कर रहा है। कैसे? आपका इस तरह का इशू रिजॉल्व कर रहा है कि भाई आपको मंडी नहीं जाना पड़ रहा, वरना आपको मंडी जाना पड़ता फ्रूट्स लेने के लिए और सब्जियां लेने के लिए। वो आपका इशू रिजॉल्व कर रहा है। और अपनी मिसालें देखें, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, वो आपके इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती। उन्होंने अपनी लाइफ देखे ये सारी चीज़ें सीखी और आपके इशू रिजॉल्व कर रहे हैं। वो एक फ्यूमिगेशन वाला आता है, पेस्ट
नेसेसिटीज वाला आता है, या फिर जो है आपके सोफे बनाने वाला आता है, सोफों के कवर बनाने वाला आता है, मंजी बनाने वाला आता है। क्या कर रहा है वो? आपके इशू रिजॉल्व कर रहा है। तो भाई अपने आसपास देखें, अपने घर में देखें कौन से इश्यूज हैं। आप लोगों से काम करवाते होंगे, आप देखें, एक बार काम करवाएं, दूसरा काम करवाएं, तीसरी बार काम करवाएं, चौथी बार आप खुद करें। आप कहें कि नहीं यार मैं तो ये सीख गया हूँ, इतनी बार देख के तो बंदा सीख ही जाता है। तो स्टार्ट करें, वहीं से स्टार्ट लें। आप वो काम स्टार्ट लें, आप अपने घर से स्टार्ट लें, फिर अपने मोहल्ले से स्टार्ट लें। आप बताएं मोहल्ले वालों को कि भाई ये मुझे काम आता है। आपने नहीं सीखा वो सपोज काम, आपने उस बंदे का पता चला लिया कि यार ये बंदे यहाँ पर होते हैं जो कि सस्ते में काम करते हैं। क्योंकि रिटेल में आपके घर पे जो आके काम कर रहा है या आपको कोई चीज़ दे रहा है वो तो महंगा दे रहा है। कोई आपको सब्जी दे रहा है वो महंगी दे रहा है, आपको मंडी से सस्ती मिलेगी। आपको हर चीज़ उसकी होलसेल मार्केट से सस्ती मिलेगी। आपको हर बंदा जो कि मार्केट में बैठा हुआ है सर्विस दे रहा है वो आपको सस्ता मिलेगा। आपको क्या करना है? उन लोगों तक अप्रोच करना है, अपनी एक टीम बनानी है और काम स्टार्ट करना है। और फिर क्या करना है? आपने अपने मोहल्ले का काम कर लिया, आपने घर का काम किया, फिर मोहल्ले का काम कर लिया। लोग हंसने लग गए आपके ऊपर, बोलेंगे भाई ये क्या कर रहा है, ये क्या स्टार्ट हो गया? अरे भैया नया काम स्टार्ट किया तुमने, अच्छा हाँ भाई इमरान भाई नया काम स्टार्ट किया है, कैसे लग रहे हो? ऐसी ऐसी बातें। कोई बात नहीं भाई, मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दो, क्या हो जाएगा? मजाक उड़ाएंगे ना, कुछ दिन उड़ाएंगे फिर ठीक हो जाएंगे। फिर बाद में खुद ही सोचेंगे यार बड़ा नोट छाप रहा है, ये तो बहुत नोट छाप रही है। तो वो भी वक्त देखेंगे आप, फिक्र ना करें, वो भी वक्त देखेंगे। तो क्या करना है? आपने स्टार्ट कर लेना है। मोहल्ला आपने स्टार्ट कर लिया, भाई मोहल्ला कवर हो गया, आपके सारे कस्टमर सेटिस्फाई हो गए। तो आपके कस्टमर जानते हैं आपको भाई कि भाई ये है सादिक और अमीन बंदा, सादिक और अमीन बंदा है ये, रिलायबल। ठीक है? क्यों क्यों रिलायबल है? आपने एक बंदे का काम अच्छा कर दिया ना, एक बंदे का, और ईमानदारी से कर दिया, वो एक से दूसरी जगह बात जाएगी और आपका दूसरा कस्टमर बन जाएगा। आपको शुरू में पैसे लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई मैंने इतनी जगहों पे काम किया है, आप फ्री में काम कर लें। आप कहेंगे भाई मैं सिर्फ कॉस्ट लूँगा उन चीज़ों की जो लग रही हैं, आप फ्री में काम करें, पोर्टफोलियो बनेगा। आपकी ईमानदारी पे लोग आगे आपको बिजनेस देंगे, दूसरे लोग बिजनेस देंगे, नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो आपको इस तरह बिजनेस मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने एक मोहल्ला कवर कर लिया, आपने कहा यार ये मोहल्ला तो कवर हो गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं बैठ जाऊं? मोहल्ले के सारे मैंने सोफे बना लिए, सारी पेस्ट कर दी मैंने, सारे जो है सारे काम कर दिए, अब मैं क्या करूं? सही है? तो मेरे भाई आपने क्या करना है फिर आपने गूगल पे ऐड लगाना है, आपने फेसबुक पे ऐड लगाना है। सही है? वो भी हम सिखाएंगे आपको। हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सारी चीज़ें सीखने के लिए, हम सारी चीज़ें सिखाएंगे आपको। तो आपने क्या किया? आपने ऐड्स लगा दी, लोगों ने ऐड देखना शुरू किए, लोगों ने लिखा गूगल पे कि भाई पेस्ट वाला कहाँ बंदा चाहिए। ठीक है? आपका ऐड आ गया, आपको कॉल आ गई फ़ौरन, आप दूसरे सिटीज़ तक पहुंच जाएंगे, सिर्फ दूसरे मोहल्ले नहीं, दूसरे सिटीज़ तक पहुंच जाएंगे। आपको टीम इतनी बढ़ानी पड़ेगी। बस आपको काम क्या करना है? स्ट्रैटेजी बनानी। स्ट्रैटेजी क्या? पैसे को नहीं देखना, पहले काम को देखना है, रिलायबिलिटी को देखना है, लोगों के फीडबैक को देखना है। लोगों का फीडबैक आपको चाहिए। लोग ऐसे हो जाएं, बोलें कि यार आपका नाम लिख लेना कि यार ये बंदा कैसा है, वो बोले यार ये तो ज़बरदस्त बंदा, ऐसा ज़बरदस्त काम करता है कि बस वो सामने वाला बंदा कुछ और कहने के लायक ना रहे। समझ रहे हैं आप? तो ये करना है, ये बिज़नेस आपका स्टार्ट हो जाएगा, आप चलने लग जाएंगे, इंशाल्लाह आप कमाने लग जाएंगे, हज़ारों में, लाखों में। पहले पैसे को मत देखना, सीखने के लिए कोई बंदा नहीं चाहिए, आप खुद सीख सकते हैं सारी चीज़ें। थोड़ी सी मेहनत करें, एस्केलेट किस तरह करना है आपको इसको स्केल किस तरह करना है इस काम को, ये भी पता चल गया। ठीक है? अपने डिसीजंस बिल्कुल पक्के रखिए, यस या नो। ठीक है? अपने गोल्स को, अपने जहन को बिल्कुल फोकस रखिए, ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। ठीक है? तभी आप पार लग सकते हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात। तो ऐसी वीडियोस के लिए और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए जो हम सिखाएंगे यहाँ पर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें और शेयर करें उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।